हेलो बच्चों। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर ये बड़ा 6 सेंटीमीटर की दूरी पर अवस्थित दो बिंदु ए एवं बी पर दो आवेश 2 माइक्रोकूलम तथा माइनस के 2 माइक्रोकूलम रखे हैं। तो बेटा मैंने आपको फिर बताया आपको बेटा कि एक ऐसा निकाय है जिसमें समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेश एक निश्चित दूरी पर स्थित हो या अवस्थित हो तो हम उसे बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव बना हुआ है। तो यहाँ बेटा हम ले रहे हैं बिंदु, ये कौन सा बिंदु ले रहे हैं बेटा, हम ए ले लेते हैं। ठीक है, और ये बिंदु हम ले लेते हैं बेटा बी। ए पर बेटा क्या रखा हुआ है हमारे पास, प्लस के, तो ये प्लस के 2 माइक्रोकूलम है यहाँ पे। अब बेटा यहाँ पे क्या रखा हुआ है, माइनस के 2 माइक्रोकूलम, और इनके बीच की दूरी बेटा कितनी दे रखी है आपको, 6 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, अब हमसे क्या पूछा है कि निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए। समविभव पृष्ठ क्या होगा बेटा, कि वह पृष्ठ जहाँ पे विद्युत विभव क्या हो रहा हो बेटा, जीरो हो रहा हो। तो विद्युत विभव जीरो कहाँ होगा बेटा, बिल्कुल इसके मिड पॉइंट पे हो रहा होगा। जब मैं इसके अक्ष, ये तो हम बोलेंगे बेटा अक्ष, और इसके परपेंडिकुलर वाला बेटा ये क्या होता है, निरक्ष। ठीक है, वैद्युत विभव के अक्ष निरक्ष पढ़े होंगे ना अपन ने, ये तो बेटा इसका जो मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट पे देखो यहाँ से ये दूरी कितनी हो जाएगी बेटा 3, और यहाँ से भी ये दूरी कितनी हो जाएगी 3। एक बार प्लस के एक बार माइनस के ना, मतलब दूरी नहीं आवेश। तो इस बिंदु P पर, तो बिंदु P पर यदि मैं VP निकालूँ तो बेटा कितना जाएगा, KQ/3। ठीक है, और प्लस के, अब यहाँ पे Q किसका है, माइनस का, बटे 3, ये कट के कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आ गया बिंदु P पर। अब बिंदु P पर ही बेटा मैं क्या करता हूँ, ये बिंदु P पर जो अक्ष जा रहा है, इस अक्ष के प्रत्येक बिंदु पर बोलो, प्रत्येक बिंदु, मान लो ये बिंदु मैंने यहाँ ले लिया, तो इसकी यहाँ से दूरी और बेटा इसकी यहाँ से दूरी समान होगी। अगर दूरी समान होगी तो यहाँ इस बिंदु पर ही बोलो V कितना होगा, 0 होगा। अब बेटा यदि मैं इसको एक तल ले लूँ, एक तल में ले लूँ, जैसे मैं इसका डायग्राम ऐसे बना दूँ बेटा, ध्यान समझना है इस चीज़ को, ये मैंने बना लिया बेटा। तो बेटा ये वो तल है जिसका एक्सिस क्या है बेटा, इसका एक्सिस की निरक्ष है। ठीक है, किसका निरक्ष है, वैद्युत द्विध्रुव का। तो बेटा इस तल पे, इस तल पे बेटा, इस तल के प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु पर बोलो क्या होगा, वैद्युत विभव क्या होगा, 0 होगा। तो निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए। तो क्या होता है कि दोनों बिंदुओं को, यानी ए बी बिंदुओं को मिलानी रेखा के तल के लंबवत, ये क्या होगा, इसका समविभव पृष्ठ होगा। ठीक है बेटा, तो समझ में आ गए, ये इसका समविभव पृष्ठ होगा। ठीक है, यानी ए बी को मिलाने वाली, ए बी को मिलाने वाली रेखा के लंबवत तल, के लंबवत तल क्या कहलाएगा बेटा, समविभव पृष्ठ कहलाएगा। ठीक है, ऑप्शन है। इसके बाद बी का आंसर, इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा भी निकाल लेते बेटा हम। एक बार फिर से हम बना लेते बेटा इसको, कि यहाँ हमारे पास क्या है बेटा, यहाँ रखा हुआ है हमारे पास प्लस के Q, और यहाँ रखा हुआ है बेटा हमारे पास माइनस Q। इसको मैंने बोला A, इसको मैंने बोला B। ठीक है, तो पृष्ठ के, यानी ये समविभव पृष्ठ, ये समविभव पृष्ठ है बेटा, ये हमारे पास समविभव पृष्ठ है। ठीक है, अब बेटा मैंने क्या करा, इस बिंदु पे ले लो, ये बिंदु है हमारे पास P। अब इस पे एक परीक्षण आवेश लिए बेटा, तो बोलो इस A के कारण यहाँ पे विद्युत क्षेत्र पूछना है, तो इस A के कारण ये प्लस के बिला इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, तो इस पे विद्युत क्षेत्र की दिशा ये आएगी E। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। और इसी प्रकार से ये जो बिंदु बी पर क्या रखा है बेटा, बी पर माइनस रखा है, तो ये इसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो इस पे विद्युत क्षेत्र की दिशा ये आएगी बेटा। ठीक है, अब बेटा जब हम इसके घटक करेंगे, इसके घटक करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यदि मान लो ये एंगल हमारे पास थीटा है बेटा, तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा E cos थीटा।
और एक ऊपर क्या आएगा बेटा, ई साइन थीटा, ई साइन थीटा। इसी प्रकार से बेटा जब मैं इसके घटक करूँगा यहाँ पे, ये एंगल थीटा मान लिया मैंने, तो जेड आकृति से ये एंगल थीटा हो जाएगा बेटा, तो इसका भी कितना हो जाएगा, ई कोस थीटा। और बेटा यहाँ कितना हो जाएगा, ई साइन थीटा। ई साइन थीटा से ई साइन थीटा कट जाएगा बेटा, तो ई नेट कितना जाएगा हमारे पास, तो इस दिशा में आएगा ई नेट, तो ई नेट कितना जाएगा, 2e कोस थीटा। समझ में आया बेटा। तो यानी इस पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा कहाँ होगी, ए बी की दिशा में। किधर होगी बेटा, ये कौन सी दिशा है, ए बी की दिशा में, तो ए बी की दिशा में होगी। ठीक है। या मैं ऐसे बोलूँ कि देखो डायपोल की दिशा कहाँ होती है, डायपोल की दिशा होती है यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कहाँ होती है बेटा, माइनस से प्लस की ओर। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी बेटा, इसके विपरीत दिशा में होगी। ठीक है, इसके विपरीत दिशा में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3। ओके बच्चों।